माँ शारदा को नमन, अटल जी के चरणों में प्रणाम, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। संत चरण मंच पर हैं, उनको भी प्रणाम। आदरणीय सांसद जी, पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय जी, बहुत आभार। और देवतुल्य श्रोताओं, आप हमारे दूसरे भगवान हों, तो अपने मन की संपूर्ण श्रद्धा घनीभूत करते हुए आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कैसे अलग था, मेवाड़ की संस्कृति क्या थी, गौरव क्या था। आज चूंकि अनाहूत कवि हूँ, बहुत सारे बाउंसर मेरे ऊपर फेंके गए, लेकिन असली सचिन तेंदुलकर वो है जो हर बाउंसर का जवाब अपने बल्ले से दे। कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, कविता निवेदित करता हूँ। बुंदेलखंड सामने बैठा है तो उसी मन से पढ़ता हूँ। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। कैसे अलग था हल्दी घाटी का युद्ध हिंदुस्तान के अलग युद्धों से। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। एक नाम लेना चाहता हूं, इस धरती पर जब भी खड़ा होता हूं, बिना वो नाम लिए मुझे लगता है काव्य पाठ अधूरा है। माताओं की तरफ, बेटियों की तरफ 4 पंक्तियां देता हूं, काव्य पाठ करता हूं। बात हो पवित्रता की तो यकीन मानिए कि बेटियां ये गंगा वाला पानी बन जाएंगी। अंतरिक्ष भेदने की बात चल पड़े अगर, तो कल्पना सुनीता की कहानी बन जाएंगी। शीश जो उठाएगी, जंग जो छिड़ेगी, रक्त बीज धानवों से यदि, बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी। आखिरी नाम जो लेने वाला हूं, पूरा बुंदेलखंड तालियां देना। जंग जो छिड़ेगी, रक्त बीज दानवों से यदि, बेटियां ये कालिका भवानी बन जाएंगी। और शीश जो उठाएगी अंग्रेजों की औलाद, तो ये बेटियां ही झांसी वाली रानी। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार, चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। आज अध्यक्षता का दायित्व है, इसलिए 3 सेकंड में वो दायित्व पूर्ण करता हूं। बहुत अच्छा संचालन किया सुमित ने, बहुत अच्छा ओपनिंग किया आदित्य ने, धीरज ने क्या शानदार गीत पढ़े, हमारी बेटी योगिता ने बहुत शानदार पढ़ा, गौरव तो अद्भुत है ही, और हेमंत ने तो कमाल ही कर दिया अपनी टिप्पणियों से। पूरे मंच को मेरा आशीर्वाद निवेदित करता हूं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। दोस्तों, बनास वो नदी है जो कुंभलगढ़ के किले के पास से बहती है। राणा की शिराओं में इसी नदी का पानी पीकर वो तेजाब खौला कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार अकबर की सेना को पटक के मारा। फिर भी आशीष भाई, इस देश के इतिहास ने बाएं हाथ से लिखा, अकबर द ग्रेट, अकबर महान। आज बुंदेलखंड की राजा हम्मीर देव बर्मन की पवित्र भूमि पर खड़ा होकर अजय अंजाम दोनों हाथ उठाकर एक घोषणा करते हैं कि अगर युद्ध कला के मामले में, रण कौशल के मामले में, पौरुष के मामले में, पराक्रम के मामले में कोई एक शख्स महान था, कोई एक शख्स ग्रेट था, तो वो उनका अकबर नहीं, हमारा सबका हीरो महाराणा प्रताप महान था। निवेदित करता हूं, पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। जो सूरज के आगे चलता, कौन थे राणा? ये बेटे बैठे हैं, सुन के जाना ये कहानी बच्चों। जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था।
आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था जो जन्म लिया अंजनी कोख से। वीर व्रती हनुमंता ने वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल कविता की भाषा के लिए आशीष दे बुंदेलखंड, जिसने भूषण और सेनापति को जन्म दिया। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था सूर्य, नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष्ट होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था। कहाँ है सांसद जी, कहाँ है बड़े लोग, कहाँ है कविता के पारखी? समर्थन मांगता है अजय अंजाम आज आपसे। मुगलों के राजा अकबर, हल्दी घाटी का दृश्य बना रहा हूं दोस्तों, और खास तौर से मेरे बेटे और नौजवान दोस्त सुने जिनको सिर्फ जैन जी के नाम पर यह समझा गया कि ये राष्ट्र के खिलाफ बोल सकते हैं। ये वो पीढ़ी है जो छाती पर हाथ रख के वयम राष्ट्रीय जागृह्यम पुरोहिता का नाद करती है, नमस्ते सदा वत्सल्य का पाठ पढ़ती है। वो उनसे राष्ट्र का विद्रोह सोचते हो? हल्दी घाटी का दृश्य बनाता हूं, आपको अच्छा लग जाए तो सूचित करिएगा। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनियड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे। बच्चे सुनना, इस बीच युद्ध के शंख। आचार्य मम्मट ने, सुमित भाई कहा अपने व्याकरण, संचालक साहब, आचार्य मम्मट ने अपने व्याकरण के ग्रंथ में कहा कि अगर किसी पंक्ति में ध्वन्यात्मकता के माध्यम से, शब्दों की ध्वनि के माध्यम से शब्द का, वाक्य का अर्थ श्रोता तक पहुंच जाए तो वो कविता बड़ी होती है। मैं अपने को बड़ा कवि नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी कोशिश आपके सामने रख रहा हूं। आपकी तालियों के हस्ताक्षर आए तो लगेगा कि मैंने काम कुछ ठीक से कर दिया। स्वागत है। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, हरियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर से तार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजे, झन झन जनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन। आज बुंदेलों की धरती पर हार गया अजय अंजाम, हार गया, डिफीटेड। जहां दक्षिण भारत में हिंदी नहीं समझी जाती, वहां लोगों ने इन आवाजों के साथ अपनी तालियों की ताल मिलाई। आज तो वीरों की धरती पर खड़ा हूं। आप लोग चूके या मैं चूका मैं नहीं जानता। मैं पुनः निवेदन करता हूं, साथ देना। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन बजे, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तलवार बजे, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 चाप बजी, झन झन झनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी रन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन। वाह 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 भाई साहब, युद्ध जीवन। आभार बुंदेलखंड, दिल जीत लिया आपने। अरे सिर कटकर गिर जाते थे। इस लाइट के चक्कर में सबके चेहरे नहीं दिख रहे हैं। सिर कटकर गिर जाते थे। दो नाम लेता हूं राजस्थान के इतिहास के, आपके अपने पुरखों के, कल्ला राठौर और जयमल राठौर। हल्दी घाटी के युद्ध में जयमल के पैर में गोली लगी, कल्ला ने अपने कंधे पर बिठाला, चारों हाथों में तलवारें, युद्ध लड़ा जा रहा था। मुगलिया सेना ये देख करके हैरान थी कि कौन सा योद्धा है जो चारों हाथों से युद्ध लड़ रहा है। बीते दिनों आदरणीय सांसद जी, बड़े लोगों, उदयपुर जाने का अवसर मिला। सुबह समय था तो मैं बाहर निकला, एक मंदिर दिखा, उसमें एक प्रतिमा थी जिसमें घोड़े पर एक के ऊपर दो लोग बैठे थे। मैंने आयोजक से पूछ लिया, ये कौन से देवता है, हमारे यूपी में नहीं होते। उसने बताया, अजय भाई ये कोई देवता नहीं है,
ये हमारे वो बेटे हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध में एक दूसरे के कंधे पर बैठ के लड़े। मेरा सीना 56 से 72 इंच का हुआ। जल्दी बजा दिया आपने। मैं ये सोचकर गौरवान्वित हुआ कि मैं उस देश का रहने वाला हूं जहां सिर्फ अपने देवताओं को ही नहीं, अपने बलिदानी बेटों को भी मंदिर में बैठाकर देवताओं की तरफ जिंदाबाद। सिर कटकर गिर जाते थे। अगली पंक्ति पर उछल पड़े बुंदेलखंड। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। बस बाजू लड़ती रहती। वाह 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 भैया, जिंदाबाद। जिसको भमोड़ देता चेतक, जिसको भमोड़ देता चेतक, उसका बख्तर फट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था। अरे वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। तालियां संभाल के रखना, सर्दी बहुत है लेकिन मैं भी हिम्मत कर रहा हूं। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, हाँ, शमशान दिखाई देता था। जिंदाबाद भाई साहब, वाह वाह वाह। यह है अंजाम, क्या तेवर है तूफान। जिस ओर निकल जाता चेतक, तूफान दिखाई, शमशान दिखाई देता था। चेतक को लाता हूं, बहुत दूर से ला रहा हूं आपके बुंदेलखंड में। दीदी प्लीज, बस 5 मिनट में मामला शांत है एकदम। 5 मिनट मेहनत कर ली। तूफान दिखाई देता था, चेतक को ला रहा हूं। तालियों की ताल देना। ये आया टप टप टपाक, 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 टप टप टपाक। पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। भाई साहब जिंदाबाद। अजय भैया चेतक जिंदाबाद। दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बोलो। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की। एक नाम और लेता हूं, बहलोल खान। जो जानते हैं राजस्थान का इतिहास, कुछ सिर हिले हैं। बहलोल खान सनातन के 1 माह के 2 माह के हिंदुओं के 1 साल के बच्चों को देखता था, अपने करतल में दबा करके उनकी खोपड़ी चकनाचूर कर देता था। 8.5 फुट लंबा। अकबर को यह घमंड था कि इससे तो युद्ध में कोई जीत ही नहीं सकता। हमारे राणा के सामने फंस गया हल्दी घाटी के युद्ध में। 5 मिनट तक राणा ऐसे खेले जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। 6वें मिनट में घोड़े से छलांग लगाई, अपनी कृपाण का एक प्रहार किया। बहलोल खान का कवच कटा, माथा कटा, सिर कटा, धड़ कटा। अरे और तो और घोड़े के भी 2 टुकड़े होकर हल्दी घाटी में पड़े थे उस राणा के जिंदाबाद जिंदाबाद। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गई मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की। अब खामोश मत रहे बुंदेलखंड हमीरपुर। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। वाह 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 भैया, जिंदाबाद। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक। और दोस्तों, इसमें एक शब्द भी अगर कोई लफ्फाजी का ढूंढ दे कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा नहीं है, मुझे कान पकड़ के मंच से नीचे उतार सकता है। क्योंकि जब रणबांकुरे लड़ेंगे तो जय श्री राम बोल के लड़ेंगे, और उनके मानने वाले बोलेंगे तो अल्लाह बोल करके ही लड़ेंगे। लेकिन उनके बोलने, क्योंकि बोल देते तो शायद अमर हो जाते, बोल नहीं पाते थे। बड़ा टेक्निकली फिट किया है मैंने इस शब्द को, यह हास्यास्पद थोड़ी ना है।
मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, पानी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। अभी तक श्रोता बनाया आपको, अब कवि बना रहा है जय अंजाम। आधी पंक्ति बोल के मैं अपने होठों पे उंगली रखूंगा, आधी आपको बोलनी है। देखता हूं कितनी कविता समझ रहे हो आप। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक। अरे प्रणाम करता हूं हमीरपुर, अपने लिए एक बार तालियां बजा लीजिए। राणा पर होता वार अगर, वाह बेटे, ये राणा के वंशज खड़े हैं। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। अरे मेवाड़ विजय के रास्ते में अकबर सोच के चला था ये भी जीत लेंगे। पूरा हिंदुस्तान पर हरा झंडा फहरा रहा था। अभी मेवाड़ इतना सा बचा है तिकोना, इसको भी जीत लेंगे। एक अकेला राणा खड़ा हो गया, उसके साथ उसका स्वामी भक्त चेतक खड़ा हो गया। उसके बाप की हिम्मत नहीं पड़ी कि मेवाड़ पर कभी हरा झंडा फहरा पाता। आजीवन वहां सदैव हमारा भगवा झंडा फहराता रहा उस मेवाड़ को। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। अच्छों की रासायनिक क्रियाएं बदल जाती हैं भाई साहब जब मैं सुनाता हूं। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। स्वागत है भाई साहब। अगली पंक्ति सुनना। एक घोड़े का पराक्रम पढ़ रहा हूं आपके बीच में। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बाग मुक्त। ये जो आपने जो पौरुष से भरी हुई जयकार की है ना भाई साहब, इसकी गूंज मेरे औरैया तक गई होगी। और अगर ये गौरव ना होता तो मैं ये कह देता कि मेरी बीवी खुश हो रही होगी कि अजय बढ़िया कविता सुना रहे हो। थी बाग मुक्त नीली आंधी, मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था। जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं दोस्तों। अभी तक की कविता मैंने पेन की स्याही से लिखी सांसद जी। ये वाला बंद शायद मैंने अपनी आंसुओं से लिखा। अगर आपके हृदय में भी उस मूक जानवर के प्रति जरा सी भावुकता उमड़ पड़े, तो आंखों में कोई नमी आए, तो उसको रोकने की कोशिश मत करना। मुझे लगेगा कि मेरा देश आज से 6 वर्ष पहले अपने मालिक के लिए शहीद हुए चेतक के चरणों में अपनी भावनाओं का अर्घ चढ़ा रहा है। मुझे यह भी लगेगा कि मेरी कविता पर आपके हस्ताक्षर हुए मेरी कविता ठीक सी थी। मैं निवेदित करता हूं, सुनना। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भाई, इसको मुझे धीमे सुर में पढ़ना है। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था।
7/1 का रेशियो। हमारा एक मेवाड़ी योद्धा, उनकी तरफ से 7 मुगलिया सैनिक। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे, पर राणा का हमला जारी था। गिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हटीपूत 2 धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला पहुंचे। झाला मन्ना बड़ी सादड़ी के रहने वाले, राणा के सबसे बड़े मित्र। इतने में झाला आ पहुंचे। बोले, राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले, रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया। देखिए दोस्ती, देखिए साहब, हमारे युवान दावा करते हैं, ये हाय कूल डूड ब्रो संबोधन देने वाले, कि हमसे बढ़िया दोस्ती कोई जानता नहीं। गौरव करना अपने पुरखों पर। हल्दी घाटी के युद्ध में मौत नाच रही है दोस्तों, नंगा नृत्य हो रहा है मृत्यु का। और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है, यार तू अपने कपड़े, अपनी ड्रेस, अपना मुकुट मुझे दे दे, आज तेरी जगह पर तेरी मौत का वर्ण मैं करूंगा। हम ऐसे देश के रहने वाले हैं जहां ऐसी भी दोस्तियां निभाई गई हैं। तब मैं निवेदन करता हूं, बोले, राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले, रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, है पैज भवानी तुलजा की, पर कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया झाला मन्ना ने। तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ। झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ। झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता। जिंदाबाद भाई साहब। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन, बस एक याचना है स्वामी। शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे, भैया, हालाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक, तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक, तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। वीरस के कवियों पर बड़ा आरोप लगता है कि चिल्ला करके कविता पढ़ी जाती है। आज हमीरपुर की इस धरती पर सांस की जुम्बिश से आधी पंक्ति पढ़ूंगा। बात में कंटेंट होना चाहिए। तालियां तो उतनी आती हैं, और ये दावा साबित करके दिखाऊंगा, फर्क आवाज का नहीं होता है, बात का होता है। अगर बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। चेतक, तेरी सौगंध मुझे
दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। वाह भाई साहब, वाह, 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 और एक वचन मेरा भी है, जिसकी संपूर्ति नहीं होगी। आप सब ने स्टैच्यू स्मारक देखे होंगे राणा के और चेतक के, सब ने कहीं ना कहीं देखे होंगे। मैंने तो उदयपुर जाकर के हल्दी घाटी में भी देखा। मैं इंगित नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ आंखों के आंसू मुझे आह्लादित कर रहे हैं। आह्लादित इस सेंस में कि अभी भी अपने धर्मनिष्ठ, अपने कर्तव्यों के लिए अपने प्राणों के उत्सर्ग करने वाले मूक जानवरों के प्रति ऐसी भावना हमारे लोगों में है। चेतक तेरी सौगंध, मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। जो राणा ने, चेतक ने एक मांगा, राणा ने दो दिए। जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। अंतिम पंक्ति पर भरपूर तालियां देकर विदा करना। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी संपूर्ति नहीं होगी। चेतक, तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। बहुत आभार जो लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। नमन करता हूं उनकी देशभक्ति को, उनकी श्रद्धा को। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमः पार्वती पते, हर हर